आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण के बारे में। शीत युद्ध के कारण से अभिप्राय है कि वे कौन कौन से बिंदु थे जिनको लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के मध्य में क्या शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। तो बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से जो इजी कारण है सबसे पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्हीं कारणों को मैं आज आपको बताऊंगा। पहला कारण आप देख रहे हो, ऐतिहासिक कारण, मतलब इतिहास के आधार पर ऐसा कोई कारण बना जिससे अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, दोनों के मध्य में शीत युद्ध जारी रहा, शीत युद्ध शुरू हुआ। ऐतिहासिक कारण क्या था? अगर हम बात करें तो देखो 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसे हम क्या बोलते हैं, रूसी क्रांति। आप सब अच्छे से जानते हैं कि 1917 में रूस में क्रांति हुई, 2 चरणों में क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद में रूस में किसकी शुरुआत होती है? रूस में साम्यवाद की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर राजतंत्र तो एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, और राजतंत्र समाप्त होने के बाद में वहाँ पर साम्यवादी शासन की शुरुआत होती है। इधर हम बात कर लें, जैसे हम बात करते हैं किसकी, ब्रिटेन की, जैसे हम बात करते हैं किसकी, फ्रांस की, जैसे हम बात करते हैं किसकी, अमेरिका की। तो ये जो देश थे वो कैसे देश थे? ये देश पूंजीवादी देश थे। कैसे देश थे ये? पूंजीवादी। और पूंजीवादी देश हमेशा से किसके विरोधी रहते हैं? साम्यवादी देशों के, या साम्यवादी शासन वाले जो देश हैं उनके विरोधी कौन होते हैं? पूंजीवादी देश। तो 1917 में रूसी क्रांति के बाद में जब रूस में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, रूस साम्यवादी देश बना, तो ये देश नहीं चाहते थे कि रूस में क्या फैले, साम्यवाद फैले। तो इन्होंने यहाँ के साम्यवाद को महत्व नहीं दिया। तो इसके कारण भी ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में क्या बढ़ा? तनाव बढ़ा। ठीक है, तो ये जो सोवियत संघ बना, ठीक है, ये रूस की जो 1917 की क्रांति थी, उस क्रांति के बाद में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। और सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर के बना? तो 15 जो गणराज्य थे या 15 छोटे बड़े जो देश थे उनसे मिलकर के ये क्या बनता है? संघ बनता है। तो सोवियत संघ 15 देशों का एक संगठन बनता है, ठीक है, रूस की क्रांति के पश्चात। तो 1922 में ये सोवियत संघ का निर्माण होता है, ठीक है। तो अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, ये कभी नहीं चाहते थे कि साम्यवाद फैले, क्योंकि ये देश कैसे थे? पूंजीवादी देश थे। इसलिए ऐतिहासिक कारण भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। फिर ऐतिहासिक कारण के बाद में आगे हम बात करें तो अगला बिंदु आप देख रहे हैं, परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु बम बोल दें, अणु बम बोल दें, एक ही बात है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें तो विश्व में कौन सा देश? अमेरिका। तो विश्व में पहला जो देश आता है अमेरिका, उसी देश ने सबसे पहले क्या बनाए थे? परमाणु बम बनाए थे, अणु बम बनाए थे। तो विश्व में अमेरिका ने सर्वप्रथम क्या बनाए? परमाणु बम। तो परमाणु हथियार, परमाणु बम किसने बना लिए? सर्वप्रथम अमेरिका ने बना लिए। अब इन हथियारों के बारे में, इन परमाणु बमों के बारे में अमेरिका ने किसको जानकारी दे दी? तो अमेरिका ने ब्रिटेन को जानकारी दे दी, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ को
किसको? सोवियत संघ को इन परमाणु बमों की जानकारी नहीं दी कि मैंने परमाणु बम का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब ये परमाणु बम अमेरिका ने किसके ऊपर डाले? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जापान के 2 शहर थे। ठीक है, एक का नाम है हिरोशिमा, ठीक है, दूसरे का नाम है नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर यह परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त कब? 1945 को। तो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, ये परमाणु बम अमेरिका ने किसके ऊपर डाल दिए? जापान के 2 शहरों पर डाल दिए। इधर जब सोवियत संघ को इसका पता लगा, जब जापान के ऊपर ये परमाणु बम डाले गए, तो सोवियत संघ को बहुत बुरा लगा कि मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ भी था, ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, फ्रांस भी था, बाकी सबको तो पता था, और सोवियत संघ को पता ही नहीं था कि अमेरिका के पास कौन से हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम है। तो इसे एक प्रकार से सोवियत संघ ने क्या समझा? धोखा, कि अमेरिका ने मेरे साथ क्या किया? धोखा किया। तो इसलिए वह अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और आगे जा करके शीत युद्ध शुरू हुआ। इसके बारे में फिर अगला बिंदु हम लेते हैं द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। क्या आखिर ये द्वितीय मोर्चा क्या है? तो हमें अच्छे से पता है कि विश्व स्तर पर कितने युद्ध लड़े जा चुके हैं। तो विश्व स्तर पर अब तक 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं। अब विश्व स्तर पर 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं। तो पहला युद्ध हमें पता ही है कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध का समय हमें पता ही है कि 1914 में शुरू हुआ था, और इस युद्ध में भी विश्व 2 भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ऐसे ही एक युद्ध आगे चल करके होता है जो 1939 में शुरू होता है और 1945 में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूसरा युद्ध था, तो इसे हमने नाम दे दिया कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। तो विश्व स्तर पर 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, तो दूसरे विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। एक को हम कौन सा नाम दें? एक को हम बोल दें मित्र राष्ट्र, ठीक है, और दूसरे को हम बोल दें कौन सा राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। तो कुछ देश मित्र राष्ट्र में थे, कुछ देश धुरी राष्ट्र में थे। इधर हम बात कर लें तो मित्र राष्ट्रों में हमें अच्छे से पता है अमेरिका था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और सोवियत संघ। तो बहुत सारे देश थे, 26 देश थे, लेकिन उनमें से ताकतवर जो देश थे वो ताकतवर देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ। इधर हम बात कर लें धुरी राष्ट्र, तो धुरी राष्ट्र में भी बहुत सारे देश थे, 35 देश थे, लेकिन उनमें जो ताकतवर देश थे वो कौन कौन से थे? जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न क्या कहता है? द्वितीय मोर्चे का प्रश्न है कि दोनों में क्या चला? द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अब हम यूरोप की बात कर लेते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं किसको? जर्मनी को। ये जर्मनी, और जर्मनी में इस समय शासन किसका था? तो हिटलर का शासन था। जर्मनी में शासन किसका था? तो जर्मनी में हिटलर का शासन था। इधर हम बात कर लें ये सोवियत संघ, ये सोवियत संघ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? जर्मनी ने सोवियत संघ के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जब जर्मनी की सेनाएं सोवियत संघ को नुकसान पहुंचा रही थी, तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ ने जो बाकी अन्य देश थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इनको कहा कि आप क्या करें? आप जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें। एक मोर्चा तो जर्मनी ने मेरे विरुद्ध खोल रखा है, तो आप क्या करें? दूसरी तरफ से जर्मनी के ऊपर क्या करें? आक्रमण करें। जब दूसरी तरफ जर्मनी पर आक्रमण होगा, तो ऐसी स्थिति में जर्मनी अपनी सेनाओं को सोवियत संघ से हटाएगा। तो सोवियत संघ के ऊपर जो दबाव बना हुआ है
वो दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सोवियत संघ की इस बात को न तो किसने माना, अमेरिका ने माना, न ब्रिटेन ने माना और न फ्रांस ने माना। तो इससे सोवियत संघ ने क्या माना कि मेरे साथ तो इन्होंने गलत कार्य किया है, मेरी सहायता नहीं की, जबकि हम सभी मित्र राष्ट्र से जुड़े हुए एक दूसरे की सहायता करने का हमने वादा किया है। तो इसलिए सोवियत संघ इनका विरोधी बना और आगे जा करके शीत युद्ध की शुरुआत हुई। फिर आगे हम बात करते हैं कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार ऐसा क्यों हुआ। तो जाहिर सी बात हम बोलते हैं कि एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, तो ताली को बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है। इधर हम बात करें अमेरिका। अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका सोवियत संघ की नीतियों की आलोचना कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो अमेरिका के माध्यम से जो भी निर्णय लिए जा रहे थे, किसके माध्यम से, सोवियत संघ के माध्यम से। तो सोवियत संघ जो भी निर्णय ले रहा था उन निर्णयों की आलोचना, तो सोवियत संघ के माध्यम से जो भी विदेश स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते थे, कहने का मतलब सोवियत संघ की जो विदेश नीति थी, उस विदेश नीति की आलोचना की जाती थी, किसके माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से। अब ऐसा जब हुआ और सोवियत संघ को पता लगा, तो सोवियत संघ ने भी अपने अखबार के माध्यम से, सोवियत संघ के नेताओं ने अमेरिका विरोधी प्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि अमेरिका का प्रभाव विश्व स्तर पर क्या हो सके, कम हो सके। तो इससे दोनों देशों के जो संबंध थे, दोनों देशों के संबंध क्या हो गए, खराब हो गए, और दोनों देशों के मध्य में क्या शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। चौथे बिंदु के बाद में फिर अगला बिंदु अपना है पांचवा, सोवियत संघ द्वारा वीटो शक्ति का बार बार प्रयोग करना। अब देखो इसमें एक शब्द आ रहा है वीटो शक्ति, हालांकि इसको हम डिटेल से तो जब हम यूएनओ पढ़ेंगे और यूएनओ में जब हम सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे उस समय इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब सोवियत संघ द्वारा वीटो शक्ति का बार बार प्रयोग करना ऐसा क्यों हुआ। देखो वीटो शक्ति ये उस समय 5 देशों के पास थी। कितने देशों के पास थी, 5 देशों के पास। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो मित्र राष्ट्रों में हम बात कर लेते हैं, जैसे कौन, एक तो हम अमेरिका को ले लेते हैं, ठीक है, एक हम ब्रिटेन को ले लेते हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, इसके बाद में हम अगला देश ले लें फ्रांस, ठीक है, एक आ गया अपना सोवियत संघ। तो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, सोवियत संघ है, और 5वां जो देश है उसको हम ले लेते हैं चीन। तो इजी वे में याद हो जाएगा, 4 तो हमने मित्र राष्ट्र में पढ़े थे और 5वां देश कौन सा जोड़ दें हम, चीन। इन 5 देशों के पास एक शक्ति थी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वीटो पावर या वीटो शक्ति, या वीटो भी हम बोलते हैं इसको। अब देखो सोवियत संघ की हम बात करें तो वीटो शक्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला जो देश था उसका क्या नाम था, सोवियत संघ, ठीक है। और सोवियत संघ ने 279, ठीक है, 279 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया। होता क्या था कि सुरक्षा परिषद में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने उसके अंग हैं, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग हैं, और उसमें से हम बात करते हैं उसका दूसरा जो शक्तिशाली अंग है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा परिषद। उस सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। उस सुरक्षा परिषद के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव पर इन 5 जो स्थायी देश हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। तो जब अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, या कोई भी जो पूंजीवादी देश है ऐसा कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में लाता है
तो उस प्रस्ताव को सोवियत संघ क्या मानता है, अपने विरुद्ध गलत मानता है और उस प्रस्ताव पर क्या लगा देता है, रोक लगा देता है, उस प्रस्ताव को सफल नहीं होने देता है। तो वीटो शक्ति क्या है कि स्थायी सदस्यों के माध्यम से जो प्रस्ताव लाया जाता है उसमें अगर कोई भी एक सदस्य सहमति प्रदान नहीं करता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने किसका प्रयोग कर लिया, वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। और वीटो शक्ति का प्रयोग करने पर वो प्रस्ताव क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, कि सुरक्षा परिषद उस पर कार्य नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और सोवियत संघ, तो सबसे ज़्यादा सोवियत संघ ने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया, कितनी बार, 279 बार। वो मानता था कि सोवियत ये जो सुरक्षा परिषद है या संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अमेरिका के हित में ही काम कर रहा है, इसलिए बार बार अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर लेता था, सोवियत संघ कर लेता था, जिससे दोनों देशों के मध्य में जो तनाव था वो बढ़ गया। फिर आगे हम बात करते हैं, एक समझौता आप देख रहे हैं, लैंड लीज समझौता। आखिर ये समझौता क्या है, तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि 1939 में ये शुरू हुआ और 1945 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ। तो एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ कौन था, सोवियत संघ। दोनों देशों के मध्य में समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से अमेरिका जो था वो सोवियत संघ को क्या देता था, आर्थिक सहायता। इस समझौते के माध्यम से सोवियत संघ को आर्थिक सहायता दी जाती थी, किसके माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने सोवियत संघ को बताया ही नहीं कि मैं आपकी आर्थिक सहायता बंद कर रहा हूँ। तो बिना सोवियत संघ को सूचना दिए अमेरिका ने क्या किया, जो लैंड लीज समझौता था उसे रद्द कर दिया। कहने का मतलब कि अमेरिका सोवियत संघ को जो आर्थिक सहायता दे रहा था उसे क्या कर देता है, बंद कर देता है। इससे भी दोनों देशों के जो संबंध थे वो खराब हो गए और आगे जाकर के शीत युद्ध में बदल गए। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं बर्लिन की घेराबंदी। देखो बर्लिन की घेराबंदी की बात हम करते हैं तो ये आता है 1948 की घटना। होता क्या है, हम बात कर लें, ये मान लो जर्मनी। तो जर्मनी को देखो दो भागों में बांट दिया गया। पूर्वी जर्मनी, ये कौन सा हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा है, और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो पूर्वी जर्मनी पर किसका अधिकार मान लिया गया, सोवियत संघ का। ठीक है। और पश्चिमी जर्मनी पर मुख्य रूप से 3 देशों का अधिकार मान लिया गया। एक में कौन आ गया, अमेरिका, एक आ गया ब्रिटेन, एक आ गया फ्रांस। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका अधिकार तो इस पश्चिमी जर्मनी पर हो गया, ठीक है। और बाकी पूर्वी जर्मनी पर अधिकार किसका मान लिया गया, सोवियत संघ का मान लिया गया। तो बर्लिन की घेराबंदी 1948 में हुई, किसने की, सोवियत संघ ने। अब सोवियत संघ कभी भी नहीं चाहता था कि पश्चिमी जो जर्मनी है उसमें इनका प्रभाव बढ़े। तो इन देशों के माध्यम से आर्थिक सहायता इन देशों के माध्यम से यहाँ के नागरिकों को जो खाद्य सामग्री प्रदान की जा रही थी उसे सोवियत संघ ने नागरिकों तक नहीं पहुँचने दिया, ठीक है, उसे अपने अधिकार में ले लिया। तो इसे ही बर्लिन की क्या कहा गया, घेराबंदी कहा गया। अब सोवियत संघ ने पश्चिमी जर्मनी में हस्तक्षेप किया, जबकि इसने तो पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र दिया हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन हार गया था, जर्मनी हार गया था। तो उसका विभाजन इन चारों देशों में कर लिया गया। तो जब बर्लिन की घेराबंदी, बर्लिन किसकी राजधानी थी, जर्मनी की, इसकी घेराबंदी किसने की, सोवियत संघ ने। कब, 1948 में। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये एक प्रकार से सोवियत संघ को गलत मानने लगे और आगे जाकर के अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में तनाव बढ़ा और शीत युद्ध में बदल गया। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ बिंदुओं की बात की है
कि वो कौन कौन से बिंदु थे जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के मध्य में शीत युद्ध शुरू हुआ। वैसे तो बहुत सारे और भी बिंदु हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इतना ही ठीक है और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।